बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजात, अमेरिकन इलेक्शंस की बात रवायात बहुत खूबसूरत है। उनमें से एक रवायत इलेक्शन स्लोगन्स भी हैं। अमेरिकन इलेक्शन से कबल सदारती उम्मीदवार अपने स्लोगन का ऐलान करता है। ये स्लोगन उनकी पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी को जाहिर करते हैं। मसलन 1960 में रिचर्ड निक्सन ने इलेक्शन लड़ा था तो उनका स्लोगन था फॉर द फ्यूचर। लंडन बी जॉनसन का स्लोगन था द स्टेक्स आर टू हाई फॉर यू टू स्टे एट होम। निक्सन ने 1968 में स्लोगन रखा था निक्सन द वन। जिमी कार्टर का स्लोगन था नॉट जस्ट फॉर पीनट्स। रेगन का स्लोगन था इट्स मॉर्निंग अगेन इन अमेरिका। और सन 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश का स्लोगन था लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। जबकि अमेरिका के मौजूदा सदर बराक हुसैन ओबामा ने इलेक्शन स्लोगन रखा था चेंज। आपको उनकी कैंपेन के दौरान हर जगह चेंज का लफ्ज दिखाई देता था, जबकि उनके सियासी हरीफ जॉन मकेन का स्लोगन कंट्री फर्स्ट था। ये सारे स्लोगन्स अमेरिकन लीडरों की सोच, सियासी फलसफे और मुस्तकबिल के लाहे अमल का इजहार थे। 1992 में ख्वातीन हज़रात बिल क्लिंटन ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। बुश उस वक्त अमेरिका के सदर थे। उन्होंने इराक की पहली जंग लड़ी थी और वो अमेरिका के नायब सदर और CIA के चीफ भी रह चुके थे। उस वक्त दुनिया में नई रशियन स्टेट्स, यूरोपीय यूनियन, यूरोप की मुश्तरका करेंसी और अफगानिस्तान के इशूज सर उठा रहे थे। लिहाजा जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर ने इन हालात को सामने रखते हुए अपने लिए काइंडर जेंटल नेशन का स्लोगन पसंद किया था, जबकि उसके मुकाबले में बिल क्लिंटन का नारा बहुत दिलचस्प था। बिल क्लिंटन का कहना था कि स्टूपिड इट्स इकॉनमी, यानी अहमक इंसान तुम्हारा मसला मैशत है। नाज़रीन, बिल क्लिंटन इस नारे के जरिए इलेक्शन जीत गए, जिसके बाद बिल क्लिंटन का ये फिक्रा मुहावरे की शक्ल अख्तियार कर गया। ख्वाजात, अगर हम पाकिस्तान को बिल क्लिंटन के इस फिक्रे की नजर से देखें तो हमारा सबसे बड़ा मसला क्या बनता है? क्या हमारा सबसे बड़ा मसला मैशत है? क्या वो मसला तालीम है? क्या वो मसला इस्लाम है? क्या वो मसला जमहूरियत है? क्या वो मसला कारखाने, मंडियां और हुनरमंद हैं? और क्या वो मसला फौज, दहशतगर्दी और सुस्ती है? जी नहीं, ये मसले सिर्फ एक मसले के बच्चे हैं, और वो मसला हमारा असल मसला है, और वो मसला है मुनाफिकत। स्टूपिड इट्स हिपोक्रेसी। हम एक शदीद समाजी, माशरती और सियासी मुनाफिकत का शिकार हैं। आप मुनाफिकत की इंतहा देखिए कि इस्लाम हमारा दीन है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामी जहन के लोगों को दहशतगर्द, जाहिल और कदीम दौर के इंसान कहा जाता है। कायदे आज़म हमारे मुल्क के बानी हैं। वो जमहूरियत पसंद थे, वो असूल पसंद थे, मेरिट पर यकीन रखने वाले, सच्चे, खरे और वक्त की पाबंदी करने वाले इंसान थे। हमने उनकी तस्वीरें नोटों पर छाप दी, लेकिन हम में से कोई शख्स उनके किसी असूल का पाबंद नहीं है। हम में से कोई शख्स उनके किसी असूल पर कारबंद नहीं है। हम इल्लामा इकबाल को अपना कौमी शायर कहते हैं। इल्लामा इकबाल ने खुद ही इज्जत नफ्स और फकर का फलसफा दिया। हम हर साल अल्लामा साहब की याद मनाते हैं, लेकिन हमने अल्लामा साहब के फकर का कशकोल बनाकर उसे दर 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 घुमाना शुरू कर दिया और उनकी इज्जत नफ्स और खुदी को अमेरिका की चौखट पर बिछा दिया। हम पाकिस्तान को जमहूरिया कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आयन में 58(2) जैसी दफात और 17वीं तरमीम जैसी तरामीम भी मौजूद हैं। हम कश्मीर को पाकिस्तान की शारत कहते हैं, लेकिन वजारतों की फहरिस्त में कश्मीर अफेयर्स की वजारत सबसे थकी हुई वजारत है। आप हमारी समाजी मुनाफिकत की इंतहा देखिए कि हमने सकाफत की तरवीज के लिए बाकायदा वजारत भी बना रखी है, लेकिन साथ ही हम गाने बजाने वालों को मरासी और मुसव्वरों को काफिर भी कहते हैं। हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स की वजारत भी मौजूद है, लेकिन हम खेलों से नफरत भी करते हैं। और इस मुल्क में नाज़रीन, कानून और इंसाफ की वजारत भी मौजूद है, लेकिन वकला मुल्क में रूल ऑफ लॉ और इंसाफ के लिए तहरीक भी चला रहे हैं। इस मुल्क में अदालतें भी मौजूद है और नाइंसाफी का बाजार भी गर्म है। इस मुल्क में इंसाफ के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन जज भी मुअत्तल हैं। चुनांचे मैं ये समझता हूं कि स्टूपिड इट्स हिपोक्रेसी, जिसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है। खासिदात वकला का शुक्रगुजार और ममनून। खासिदात अब्दुल्ला बिन अबी मदीना के मुनाफिकीन का सरदार था।
उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम को शदीद नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ उसके कफन के लिए अपना कुर्ता मुबारक दिया था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी। अब्दुल्ला बिन अबई की तदफीन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मगफरत के लिए दुआ फरमाना चाही तो आप पर वही नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया, आप अगर इस शख्स की मगफरत के लिए 70 मरतबा दुआ करें तो भी हम इसे माफ नहीं करेंगे। नाज़रीन, आप मुलाजा कीजिए कि अल्लाह ताला ने एक ऐसे शख्स को माफ करने से इनकार कर दिया था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते में दफन हुआ, जिसके नमाज जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई और जिसकी मगफरत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी फरमाई। क्यों? क्योंकि नाज़रीन, अब्दुल्ला बिन अबई मुनाफिक था और अल्लाह ताला मुनाफिकों से इस कदर नफरत करता है कि वो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके लिए दुआ करने से भी रोक देता है। ख्वातिन, हम भी अजीब लोग हैं। हम समाजी, माशरती और सियासी सतह पर इतनी बड़ी बड़ी मुनाफिकतों के बाद भी एक दूसरे से पूछते हैं कि हम पर अल्लाह की रहमत नाजिल क्यों नहीं होती, हमारे मसाइल हल क्यों नहीं होते। वेरी सिंपल, स्टूपिड, इट्स हिपोक्रेसी। हम मुनाफिकत का शिकार हैं, चुनांचे हम अल्लाह की रहमत से महरूम हैं।